बच्चे घंटी ठीक करवा लो भाभी जी, फिर हम आने जाने वालों की बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कैसा बेटी? बस ठीक ही हूँ सेठ जी, लाओ दे दो। का दे दो? सेठ जी नेकी और पूछ पूछ, लाओ दे ही दो अब। जे का बदतमीजी सेठ जी। तनख्वाह चाहिए थी ना तुझे? आज तनख्वाह चाहिए थी, तुमने तो गाल पे थप्पड़ रसीद कर दिया। अरे 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 मेरे बेटे, माफ करना यार, मैं तो भूल ही गया। मैं क्या था, किसी और ही ख्याल में खोया होता, अचानक तू सामने आ गया। क्या 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 मांग रहा था, क्या चाहिए तुझे? सेठ जी भूलने की बीमारी हो गई क्या? तनख्वाह। अरे हाँ यार, तुझे तो तेरी तनख्वाह देनी थी, लेकिन एक काम कर बेटे, सबसे पहले मेरे और अंगूरी के लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय लेके आ। उनको काहे बोल रहे हैं, हम बना कर ला। अरे 1 मिनट, लाने दो ना पगली। जा मेरे बेटे, लेके आ जा। मैं क्या? हाँ बेटे जा। आज इनको हो गया क्या? बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं जा रही है। लट्टू भैया ये सब कहाँ है? कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसे काहे कर रहे हैं? और आप बेचारे टिल्लू भैया को थप्पड़ काहे मारे? हमने कहा ना, हम कुछ अलग मूड में चल रहे हैं, कहा ना। हाँ तो आप लाख अलग मूडबा में हो, लेकिन फिर भी किसी के साथ, और वो भी टिल्लू भैया के साथ, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुमने तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे ऊपर तुमने कोनो डॉक्टरी कर रखी है। हाँ, इतने सालों से रह रहे हैं आपके साथ, आपकी नस नस से वाकिफ हैं, किए हैं हम आप पर एचडी। एचडी नहीं, पीएचडी होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। दे दीजिए ना उनको उनका तनख्वाह। विभू, विभू, विभू। देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ यार, आई एम वर्किंग। तुम्हें तुम्हारे काम की पड़ी है, मेरे काम का क्या? हमारा काम कहाँ होता है? काम तो आपका होता है। लड़ने का मूड है? नहीं। तो चुप बैठो ना, अपना राग बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? यार इस घर में अगर इंसान को तकलीफ भी हो तो बोल नहीं सकता, बोलना भी गुनाह है। तो एक काम क्यों नहीं करते, छत पे जाओ, चीखो चिल्लाओ। क्या चाहिए? विभू, इतने दिन हो गए मेरा एनजीओ खोल के, मुझे बस एक ढंग का केस नहीं आया मेरे पास। तो ये गलती भी मेरी है। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? और अगर कह भी दोगी तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा, क्या बिगाड़ लूंगा? उससे अच्छा एक काम क्यों नहीं करते, तुम केसेस लाने में मेरी मदद कर दो ना। एक बेचारा है। Really? उसकी बीवी बहुत जुल्म करती है उस पे। उसका जीना मुहाल कर रखा है। She has made his life miserable, you know, miserable. Who is this guy? तुम्हारे सामने खड़ा है, right in front of you, and that's me. विभू, तुम गधों को तो जानते हो ना? या जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तो ये भी जानते होंगे कि गधों के ऊपर सदियों से कितने जुल्म होते आ रहे हैं। I know, गधों पे बहुत जुल्म होते हैं, and everybody takes गधास for granted. तो आज तक किसी एक भी गधे ने आवाज उठाई है? नहीं। So the moral of the story is कि इस तरह के कानून गधे और हस्बैंड्स पर लागू नहीं होते हैं। Back to work. ये लो सेठ जी गर्मा गर्म चाय। भाभी जी मैं आपके लिए भी लाया हूँ। अंकल टिल्लू भैया। गर्मा गर्म है ना बेटी? अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहा हो, टिल्लू अपने हाथों से बना के लाया, इतनी गर्म है सेठ जी, अगर उंगली डालो तो झुलस जाए। क्या बात है मेरे बेटे। दिया, आप सच में वकील बन गए? That's right, भाभी जी। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहला केस तिवारी जी के खिलाफ एक एनजीओ का नोटिस लेके आया। एनजीओ का नोटिस? क्या? ये क्या ड्रामा है भाई? ड्रामा आप कर रहे हैं। यू आर डूइंग इट। हमने क्या ड्रामा कर दिया? आप अपने नौकर के ऊपर अत्याचार करते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, यू टॉर्चर है। हाँ,
बोलते हैं? हम किसी पे को भी टॉर्टोइज नहीं किए। अभी जो टॉर्चर होता है। सही पकड़े हैं, हम नहीं किए। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हिंदी समझ नहीं आती है क्या? एक एनजीओ ने आपके खिलाफ नोटिस जारी किया है और नोटिस ये कहता है कि आप अपने नौकर के ऊपर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये एनजीओ कौन चलाता है? अनु। अच्छा मतलब भाभी जी ने जो है हमारे खिलाफ ये नोटिस भेजा है। हंसिए मत, नोटिस पढ़िए। रीड इट लाउड। एक मिनट यार। मिस्टर मनमोहन तिवारी वल्द कंफ्यूजन तिवारी, ये क्या बदतमीजी है? ये बाप के नाम की जगह कंफ्यूजन तिवारी मतलब? एक्चुअली क्या है कि मेरी असिस्टेंट ये नोटिस टाइप कर रही थी, तो उसने लिखा मनमोहन तिवारी वल्द। तो शी सेड क्या लिखूं? तो मेरे दिमाग में पहले आया पंडित रामफल का नाम, फिर आया जुम्मन अंकल का नाम, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा लिख दो कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है यार, चोंच बंद रखिए। ओके। हाँ, तो आपको ये सूचित किया जाता है कि आजकल आपकी बदतमीजियां बहुत बढ़ गई हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह सेठ समझने लगे हैं जो अपने कर्मचारियों को टॉर्चर करता है। आप अपने कर्मचारियों पर जुल्म करके बच नहीं सकते मिस्टर मनमोहन तिवारी, इसलिए हमारा एनजीओ आप पर 3 करोड़ का दावा ठोकता है। अनीता मिश्रा, डायरेक्टर एनजीओ। दिया अरे के भैया, हम क्या बोलते हैं? 3 करोड़ दे के मामले को रफा दफा कीजिए। अरे तुम चुप रहो। 3 करोड़ तो ऐसे बोल रही है जैसे 300 रुपए हैं। और जनाब आप चलिए यहाँ से जाइए, अपना तशरीफ का टोकरा ले जाइए। हमें पता है कि भाभी जी के दिमाग में ये फितूर आप ही ने भरा है। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं तो आपकी अभी तशरीफ सुझाए। यू आर मिसबिहेविंग अगेन। अरे रहिए। तो भाभी जी, I'll catch you later. I'll see you in the court. अच्छा, कौन है ये लोग? मुझे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, और अपने पहले टीम को भेज देना उधर। ओके। भाभी जी घर पर हैं? हाँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देना। जाओ, पहले पहुंचो उधर। यस मिस्टर तिवारी। भाभी जी, ये हम तिवारी जी से मिस्टर तिवारी कब हो गए? मैंने मिस्टर तिवारी कहा है आपसे, आपको कोई गाली नहीं दी है। नहीं, गाली दीजिए, गाली दीजिए भाभी जी, चलेगा। लेकिन आपने ये जिस तरह से भभूति जी को हमारे जैसे पीछे लगा दिया है भाभी जी, ये आप तो... बोल रहे हैं कि वो हमारे लॉयर हैं। लेकिन भाभी जी वो हमसे 3 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। गुड, मैंने नहीं कहा उनसे। आपने कहा? लेकिन भाभी जी ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम हम कहां से लेकर आएंगे? फिर आपके ऊपर केस होगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप जो उस अबोध बच्चे पे कर रहे थे वो क्या था? अबोध बच्चा? माफ कीजिएगा भाभी जी, किस एंगल से आपको अबोध बच्चा लग रहा है? वो अधेड़ बच्चा, अधेड़ बच्चा। वो इतना सियाना है कि अच्छों को बेच खाए। खुद के दामन को बचाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना कोई नई बात नहीं है। भाभी हमने आज तक कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। ये भी सही है, जिसका खुद का दामन इतना दागदार हो वो दूसरे पे क्या ही कीचड़ उछालेगा। अरे भाभी जी, हमारा दामन एकदम साफ है, पाक है, उस पर कोई कीचड़ के दाग नहीं है। आपके दामन पर आप ही के नौकर की दबी कुचली आबरू की सिसकियों के दाग है जो ऐसे ही नहीं जाएंगे। उसे सिर्फ 3 करोड़ का डिटर्जेंट ही धो पाएगा। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये इतना महंगा डिटर्जेंट खरीदने की हमारी औकात नहीं है। इन दैट केस डोंट वेस्ट माय टाइम। हेलो 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 हेलो। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है? कमिश्नर सर, इस बेचारे की तरफ देखिए ना। इसकी तरफ सर, इसकी तरफ। ये पता चल गया या बोलूं? बेचारे के साथ बड़ी जातियां हुई हैं। सर, एक दौलतमंद भेड़िए ने इस बच्चे को, इस मजलूम को चीती बेदर्दी से उधेड़ा है। उतनी बेदर्दी से कोई स्वेटर भी उधेड़ता नहीं है सर। ऐसो है, जहाँ तक हमारी नजर जा रही सर,
जो हमें कहूं से उधड़ो भाव लगना रहो। यू डिम्बिट, कुछ एक जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, महसूस किए जाते हैं। ना 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 भैया विभूति, तुम समझे ना, हम जो कहना चाह रहे हैं असल में सिर्फ तुम ही कहोगे या हमें भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? हप्पू सिंह, सॉरी साहब, बोलो बोलो, आप बोलो। सर एक्चुअली आपसे मैं ये खास अपील करने आई हूँ कि ये हप्पू सिंह जी जो हैं, डोंट वरी गोरी मैम, हम हैं ना ससुर। इसी बात का तो हमें एतराज है, आप दूर ही रहें। कमिश्नर साहब, ये निछावर खोर दारोगा अगर हमारे केस के साथ लगा रहेगा तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी डोंट नीड हिम। अच्छा, तुम भी बोल रहे आज ससुर? मैं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा। अदालत में कड़वे सवाल पूछूंगा आपसे और आपको उनके जवाब देने होंगे। रिलैक्स मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। मेरा ख्याल है आप हमारे महकमे के ऑफिसर पे ध्यान न देकर इस बच्चे पे ध्यान दें। आओ पगली, आओ आओ आओ, आइए सक्सेना जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। देव साहब, दूसरी पार्टी भी आ गई ससुर। अनीता जी, आप ऐसा काहे कर रही हैं? अंगूरी जी, आप तिवारी जी से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाभी जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी। आपने कितनी जातियां की इसके साथ। अरे झूठ तो ये बोल रहा है भाभी जी, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है ये। क्या फायदा उठा रहा हूँ मैं आपकी शराफत का? बल्कि आपने फायदा उठाया मेरी शराफत का। मुझे तो मेरी तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती। और जब ये अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो ये इनको टॉर्चर करते हैं और गरम चिमटे से इन्हें जला देते हैं। अरे ये क्या बात कह रही भाभी जी? हमने कभी से गरम चिमटे से जलाया? आप अक्सर जलाते हैं सेठ जी। अच्छा, अगर जलाते तो निशान तो पड़ा होगा ना गरम चिमटे का। जरा दिखा, कहां पड़ा निशान? दिखा दिखा बे, दिखा। आप उस चिमटे से जलाते हो जिसके दाग भी नहीं आते। आई लाइक इट। बिल्कुल। आपने देखा कमिश्नर साहब कि ये इंसान इंसान नहीं है, ये जल्लाद है और अपना वहशीपना इस मजलूम, इस कमजोर, इस गरीब के ऊपर निकालता है ये आदमी। ये झूठ है। आओ, तू कच्चा बनियान को धंधा छोड़ के जज बन जाओ ना ससुर। हमें तो पंजीरी बांट रही। अरे का सच है का झूठ है, जाको फैसलो अदालत करेगी ना। व्हाई नॉट? हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है। माफ कीजिए भाभी माँ, मैं कोर्ट में विभूति भैया के कपड़े उतरवा दूंगा। ये बकवास जरा कम कीजिए, बताइए चमाट मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे आप। आई लाइक इट। अब विभूति जी, आप ऐसे एरिस्टोक्रेट पर हाथ ना ही उठा सकते हैं। बाबा जी वो एडवोकेट होता है। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, अब भी वक्त है। आप 3 करोड़ रुपए ने दे दीजिए और मैटर यहीं पे सेटल कर दीजिए। या आई नो। 3 करोड़? भाई जी क्या बात कर रही है? हमारे पास कहाँ से है 3 करोड़? हमारे पास तो फुटी कौड़ी नहीं है। बाबू जी कुछ कहना है? हाँ। बाबू जी 3 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? आप ना मुझे सिर्फ 15,000 रुपए दिला दो, मैं नेपाल जाके लौंग इलायची का बिजनेस डाल दूंगा। जितना मुंह बंद रखो और जितना बोला गया उतना करो। जी जी बाबू। अनीता भाभी जी, अंगूरी भाभी जी, मेरी राय में आप दोनों को ये मैटर कॉलोनी का है और कॉलोनी में ही रखना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। हम समझा रहे, असल में हमारे साहब जो कहना चाह रहे कि आप दोनों महिलाएं ना हमारे मोहल्ला की बहुत इज्जतदार महिलाएं हो। अब आपको केस अगर बाहर जाएगो तो फिर बातें फैलती हैं ना, दोनों तरफ की पगड़ियां उछलेंगी, वो हमें अच्छू न लगेगो। हैं तो बे तो चाह रहे सिर्फ कि आप लोगों को केस मोहल्ला की बाहर न जाए, तो पूरे कानपुर में बात फैल जाएगी ना। साहब हम सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल सही जा रहे हो हप्पू सिंह, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमारे साहब भाभी अंगूरी जो कहना चाह रही हैं कि आप लोग ना मोहल्ला में ही अदालत बिठा लो, मतलब लगा लो होते हैं, और कौन सब आदमी को बुलाओ और बाको जज बना दो, और फिर जब केस चलेगो तो जौन आदमी दोषी पाओ जाएगो बाको दंड मिलेगो, और जौन आदमी दोषी ना पाओ जाएगो बाको दंड ना मिलेगो। सही पकड़े हैं। अबे लौंडो, अब तो ये केस तुम लोग का दोस्त ही जीतेगा, क्योंकि कच्चा बनियान के पास तो वकील ही नहीं है। अरे ये तिवारी भैया है ना, 1 नंबर के काइया आदमी है।
कब कौन सा दाव खेल जाए पतो ना है। अब कोई दाव नहीं चलने वाला। जालिम जाको मतलब अपनो टिल्लू कंगला करोड़पति बनने वाले है यार। क्या बात कर रहे हैं? सुन, ऐसा हो जाए ना यार तो मजा आ जाएगा तेरी कसम। आओ विभू, दिस इज ग्रेट न्यूज। तिवारी जी के पास अपना कोई वकील ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये केस जीतने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ। What is this? क्या है ये? हाँ, और क्या कैसी शक्ल बना के रखी है? जैसे कि हम केस ऑलरेडी हार गए हो। नहीं, आई एम गुड, आई एम फाइन। हाँ, तो याद रखो अभी कि तिवारी जी के पास कोई लॉयर नहीं है। तुम राशन पानी लेके चढ़ जाना उनके ऊपर, उनका कॉन्फिडेंस एकदम चूर चूर कर देना। क्या बोल रहे हो? कहा, एक बात समझ लो, तुम्हारे पास एक ऐसी टीम है जिसके पास अपना कोई खिलाड़ी ही नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय श्री रेशमपाल सिंह जी और मास्टर भूप सिंह जी पधार रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, कार्यवाही कैसे शुरू करेंगे हम? सामने वाली पार्टी तो अब तक आई ही नहीं है। सामने वाली पार्टी आ गई है जज साहब। गुड, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। वो निकाल ले। चीयर्स। मेरा मतलब है कार्रवाई शुरू की जाए। हाय दिया, लेकिन कार्यवाही शुरू कैसे करेंगे जीजा साहब? अभी जी वो जज साहब होता है। सही पकड़े हैं। कैसे शुरू करेंगे कार्यवाही? हमरे पास तो कोनो वकील ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है अंगूरी भाभी जी? आपके पति के ऊपर गंभीर आरोप है। जरा सी लापरवाही आपके पति को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तिवारी जी के कारनामों के बारे में पूरे शहर को पता चल गया होगा, इसीलिए कोई भी डिसेंट लॉयर इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं अनीता जी, हमरे पति चाहे कितने भी घटिया हो। ये क्या बोल रही है? मत भला आप लोग घटिया समझते हो, लेकिन वो हमरे पति है, हमरे परमेश्वर है। और हम बोल दे रहे सबको, अगर कोनो भी आंच आया ना हमरे पति पर, तो हम यहीं पूरी अदालत में सबके सामने अपनी जान दे देंगे। नहीं भाभी जी, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। मैं लड़ूंगा केस इनके लिए, आपके लड्डू के भैया के लिए मैं केस लड़ूंगा। आइट फाइट फुट। तो पार्टी बदल ली यार। हाँ यार, दल बदल हुए जी। आई फाइट फॉर इट। विभू, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो कह रहा हूं। आई थिंक आई एम राइट। सो तुम इस मजलूम बच्चे का साथ छोड़कर इस मुजरिम का साथ देना चाहते हो? हमरे लड्डू के भैया टूल किट नहीं है, टूल किट नहीं है। भाभी जी वो कल्प्रिट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। विभू, आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, क्या तुम यही करना चाहते हो? हाँ, लगता है पागल हो गया है। चार मुझको लगता है ये 3 करोड़ गए पानी में। यार जब विभूति भैया का ना दिमाग खराब है, गो दिमाग में कीड़े पड़ गए। और जीता हुआ केस भी गया हाथ से। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस। देखिए भाभी जी, भभूति जी को हमारे अंदर की सच्चाई का पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि ये कमबख्त झूठा है। आप अपना मुंह बंद रखें। 3 करोड़ रुपए। भाभी जी अब क्या होगा? डोंट वरी, डोंट वरी। विभूति नारायण मिश्रा जैसे दोगले वकील की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो चेहरे पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो। अब जब तक ये केस मैं नहीं जीतूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं जज साहब से ये विनती करती हूं कि वो मुझे तैयारी के लिए 2 दिन दें, क्योंकि अब ये केस मैं लड़ूंगी। के भैया, मिस्टर टिल्लू, आपका कहना यह है कि ये आदमी मनमोहन तिवारी, ये आदमी आपका शोषण करता है?
आपको टॉर्चर करता है। इज दैट राइट? जी हाँ। अब जरा ये बताइए कि ये आदमी किस तरह आपका शोषण करता है? जी वो कमाल स्पीकर, अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा अदालत को कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज स्पीक अप। जी वो आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर विभूति नारायण जानबूझ के मेरे क्लाइंट को ऐसे ऑकवर्ड सवाल करके उन्हें अनकंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। शोषण इज शोषण। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू माय लॉर्ड। ये बताओ टिल्लू कि जब तुम अपनी तनख्वाह मांगने इनके पास जाते हो तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? टेल मी। टॉर्चर। टॉर्चर? कैसा टॉर्चर? बताइए मुझे, बताइए अदालत को, बताइए किस तरह का टॉर्चर? जी ये What? जब भी मैं अपने सेठ जी से तनख्वाह Yes, बोलिए बोलिए, प्लीज स्पीक अप। आई एम गिविंग अ चांस टू स्पीक अप। बोलिए, क्या बोलना चाहते जी तनख्वाह मांगता हूं। बोलिए बोलिए। तो इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर क्या किया? इन्होंने कमरे में बुला के आपके साथ क्या किया? बताइए। What he did? कमरे में ले जाके इन्होंने क्या किया आपके साथ? What? कमरे में Yes, speak up. चूटी काटी। मिलॉर्ड, टिल्लू का कहना यह है कि कमरे में ले जाके मिस्टर तिवारी ने इनकी चूंटी काटी। That's right. जब आपकी चूंटी काटी तो उस वक्त मिस्टर तिवारी के हाथ कहां कहां थे? कहाँ नहीं थे। मिस्टर तिवारी के हाथ कहां कहां थे? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर मिश्रा जानबूझकर मेरे क्लाइंट को अनकंफर्टेबल सवाल किए जा रहे हैं। उन्हें अनकंफर्टेबल बस महसूस करने की ये लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। मैं मिसेस अनिता मिश्रा का विरोध खारिज करता हूं। और मिलॉर्ड, जो सवालात मैं इनसे पूछ रहा हूं उस सवालात का इस केस से बहुत अहम और बहुत गहरा रिश्ता है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है मिलॉर्ड। लेट मी आस्क द क्वेश्चंस। Then come to the point soon. Stop having fun. ऑर्डर ऑर्डर। यह अदालत अनीता मिश्रा जी का विरोध खारिज करती है। थैंक यू योर ऑनर। कमाल स्पीकर, बताइए अदालत को कि इनके हाथ आपके जिस्म पे कहां कहां थे? बस कीजिए भरभूति जी, बस कीजिए। आपको शर्म आना चाहिए। आप ही भरी अदालत में कैसे कैसे सवाल पूछ रहे बेचारे टिल्लू भैया से। उनका चेहरा देखिए, वो कितने परेशान हो रहे। आपको किसी की इज्जत का कोनो ख्याल नहीं है का? कब बोली तुम जा रही हो? नहीं, हम टिल्लू भैया का अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे तो क्या हमें फांसी के फंदे पर लटकवाओगी? अभी जी मैं तो तिवारी जी को केस जिताने की कोशिश कर रहा हूं। कमाल स्पीकर, बताइए अदालत को कि इनके हाथ आपके जिस्म पे कहां कहां थे? प्लीज टेल द कोर्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हेलो, प्लीज टेल द कोर्ट राइट नाउ बिकॉज कोर्ट वांट्स टू नो। इनके हाथ आपके जिस्म पे कहां कहां रेंग रहे थे? प्लीज टेल द कोर्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हेलो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि प्लीज बताइए कहां कहां थे इनके हाथ राइट नाउ बिकॉज कोर्ट वांट्स टू नो। हेलो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि प्लीज बताइए कहां कहां थे इनके हाथ, आपको जिस पे कहां कहां इनके हाथ रेंग रहे थे? प्लीज टेल द कोर्ट राइट नाउ। ओह नो, ये तो बेहोश हो गया। साइलेंट साइलेंट। लौंडा वकील सफाई के खतरनाक सवालों को झेल नहीं पाया, इसलिए बेहोश हो गया। लिहाजा ये अदालत लौंडे की मेडिकल जांच का हुक्म देती है और साथ ही साथ तिवारी जी की जांच का भी हुक्म देती है।
खमा घनी खमा घनी खमा घनी। आ का बोले? मैंने कहा खमा घनी भाभी सा। हाँ नमस्ते, लेकिन आप का बोल रहे हैं हमरे कुछ समझ ना ही आ रहा है। आप कौन है भैया? आप कौन हैं? मारो नाम वीर सिंह से, राजस्थान से हूँ। आप कभी राजस्थान आयो भाभी सा? और ना ही, हम तो कभी राजस्थान आए गए। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। बहुत अच्छे, ये गाना हम सुने हैं, हमको बहुत पसंद है ये गाना। भाभी सा ये गाना सुनाई दियो आपको। गाने के बीच में जो मैं मुटर मुटर कियो वो तन्ने कौन सुना दियो? का बोले? जी तो मुसीबत तुम्हारी कि तन्ने मारी बात समझ कौन नहीं आती। अब का बोल रहे हैं हमरे कुछ ना ही समझ आ रहा है। ये बात भी थारे माथे के ऊपर से गुजरेगी नहीं। वेरी गुड। ये अनिता मिश्रा कट्ठे रह रहे। कट्ठे मतलब कहाँ? वहाँ सामने रहती हैं। वैसे आप हैं कौन? मारो नाम वीर सिंह छैल छबीलो है। मैं अनिता मिश्रा के अट्ठे वॉचमैन को इंटरव्यू दबाने आया हूँ। वॉचमैन का इंटरव्यू भाभी जी के यहाँ? ऐसे उल्टे पैर निकल लीजिए, हम भाभी जी के टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाभी जी आप जैसी पर्सनैलिटी के लोगों घर में घुसने भी नहीं देंगी। और वैसे भी वो नल्ले भभूति जी की वजह से वहां चुराने लायक कुछ है नहीं। वॉचमैन क्या घुइयां रखेंगी? आपरो नाम तिवारी से? ऐसे ही पकड़े हैं। जी आपको कैसे पता भाई? मैंने अनिता मिश्रा फोन में बताई कि रास्ते में एक बेड़े शकल वालों आदमी मिल से, वो मोहल्लों को सबसे ज्यादा नालायक और टुच्चो सा है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वालों है। उसकी पीछे की शकल है ना, दूर से पहचान लोगे। सर्कस का भागा हुआ लोमड़ी सा। चल हो गया ना, चल जा। भाभी सा चल सू। ठीक बा, तुम्हारा मूंछ बा बहुत अच्छा है। हाँ? चल बे। अले टिक्की भैया आप भी ऐसा मूंछ बा रखिए ना। हमको ना ऐसा लग रहा था उसका बातें सुनकर जैसे वो आपका इंसुलिन कर रहा हो। इंसुलिन नहीं, इंसल्ट होता है। सही पकड़े हैं। कोई इंसल्ट नहीं की है। और तुम क्या काम धाम छोड़कर यहाँ पे चली आती हो? क्या जरूरत है उससे बतियाने की? चलो अंदर चलो। चलो तो पापड़ सुखा रहे थे। अरे भाड़ में गए पापड़ वापड़। चलो हाय दिया। मुझे कौन है बे तू? कहाँ से है? मम्मी जी एक्चुअली मैंने ही बुलाया है इसे वॉचमैन की नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने आया है। तुम्हारा नाम क्या है? खमा घनी खमा घनी खमा घनी। मारो नाम से वीर सिंह, पितारो नाम से सूरवीर सिंह, दादारो नाम से रणवीर सिंह, परदादारो नाम से यो हनी सिंह। अरे भाई ठीक है, पर हमें इतनी वीरता की कोई जरूरत नहीं है। अरे इससे कहो भाई, सुनो भाई, ऐसा है इस घर में किसी भी चौकीदार की कैसी भी कोई जरूरत नहीं है। कहीं बात कर रहे होता उस अरे चाचा हैं। मारे लेता उस लो भाई, इतनी फुतरी लगाए घर में है। फुतरी लगाई तिजोरी की तरह हो गए, सबकी आंख गड़ी रह गए उस पे। मैं तिजोरी की रक्षा करूंगा। अरे बकवास बंद कर अपनी। तू हमारी बहू की रक्षा क्यों करेगा? अरे हम शहर में रहते हैं, कोई जंगल में थोड़ी रहते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आजकल हालात कैसे हैं, दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। लेकिन इसकी तनख्वाह पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है बहू? आंटी साहब आप चिंता को नहीं करो, मेम साहब तनख्वाह के नाम पे थोड़ा सा प्यार दे देगी, अपना काम चल जाओगे। अबे ओए, क्या उल जुलूल बातें कर रहा है तू? है तुझे पता है तेरी बातें कितना खतरनाक मोड़ ले रही हैं? मुझे तो ना इसकी भी जरूरत लग नहीं रही है। हाँ। आंटी साहब आपकी उम्र चली है, आपको वॉचमैन की जरूरत को नहीं, मेम साहब को जरूरत है वॉचमैन की। मेरी उम्र के बारे में कुछ बोला ना तो देख। तो मम्मी जी हमें वाकई इसकी जरूरत है और मुझे ये बहुत अच्छा भी लग रहा है।
अब विभू और प्रेम तो अपने नए फैक्ट्री के सेटअप में हमेशा बाहर रहते हैं, तो घर में किसी मर्द का होना भी तो जरूरी है। मेरा मतलब है जवान मर्द का होना जरूरी है। अरे बहू, तू मेरी जवानी में शक कर रही है ना? तू बता मैं कितना मतलब तू... 4 सीढ़ियां चढ़ के आने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? हट, कब से पोज मारकर बैठी थी मैं, कमर टूट गई मेरी। रोमांस के मूड का अगर मर्डर कराना हो ना तो इस आदमी से प्राइवेट ट्यूशन ले लो। कहाँ गए महाराज? अरे देखो तो यहाँ नहीं है, भाग तो नहीं गया? चल भाई लिख, मेरी प्यारी, अरे क्या नाम बताया था तूने अपनी बीवी का? मैंने बीबी का नाम बताया था गटुकड़ी। बड़ा अजीब सा नाम नहीं है, गटुकड़ी। चल लिख, मेरी प्यारी गटुकड़ी। तू बीच में अरे यार, केस को देखने तो देख, किस टाइप का केस है ये बता भाई। शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 10 साल हो रहे। हेलन, 10 साल बाद बीवी कहीं प्यारी रह जाती है? तू भी कैसी बातें कर रही है? तू सिर्फ ये लिख, गटुकड़ी, बस। गटुकड़ी। अब आगे लिख, मेरी प्यारी गटुकड़ी, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हो गया यार? तू चुप रहे यार। 10 साल बाद बीवी की कहीं याद आती है? तू भी ना सिर्फ ले गटुकड़ी। गटुकड़ी। तेरे हाथों से बनाए हुए गोभी के पराठे बहुत याद आते हैं। स्वादिष्ट बहुत होते थे, लेकिन गैस बहुत बनती थी। कभी कभी चलते चलते हल्का सा उड़ता भी था। चाचा जी जल्दी मेरे कमरे में आइए ना। अरे क्या हुआ बहू? एक छिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई है, उसे प्लीज पकड़ के फेंक दो ना बाहर। मैंने छिपकली कहा है चाचा जी, शेर नहीं। आप इतना कांप क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, देख क्या है कि छिपकली के पीछे कली होता है ना, तो मैं तेरी चाची को अनारकली कह के बुलाता था। अब जब भी कोई छिपकली को देखता हूँ तो मुझे उस खतरनाक कली की याद आ जाती है। हो, that's too sad। अब क्या करें? सुन बेटा, मुझे याद आ रहा है, जब मैं गैस पे चाय बना रहा था ना, तो मैं दूध भी गर्म करने रख चुका था। मुझे लग रहा है वो बन गया होगा। मैं चलता हूँ। मम्मी जी आप आ जाइए ना। मैं बहुत, तूने सुना नहीं कि तेरे चचेरे ससुर ने क्या कहा कि दूध में उफान आ गया होगा? तो बेटा, दूध में अगर उफान आ गया तो वो गिर गया होगा तो बिल्ली सारा दूध पी जाएगी ना। पोछा लगाना पड़ेगा ना। मैं जाती हूँ, जरा मैं भी देख आती हूँ वहां पे दूध को। अब तो सिर्फ तुम बचे हो पेट सिंह। आओ पकड़ लो। किसको पकड़ना है मेम साहब? I'll let you decide that. Follow me. केसरिया बालम पधारो मारे दे। खमा घड़ी मैडम साहब, खमा घड़ी। पीर सिंह तुम आ गए, थैंक गॉड। पता नहीं इस कमरे में कहां से छिपकली आ गई है, वहां पे कहीं तो चली गई वो। घबरा मती मैडम साहब, घबरा मती। आज तक हमारे हाथ से कोई बचकर निकल नहीं पाया है। इस छिपकली इस छिपकली ने अपने ड्रामे की हिम्मत कैसे हुई? ये साला वॉचमैन भाभी जी के कमरे में क्या कर रहा है? How brave you are! और छिपकली के साथ क्या करोगे? मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अब ये तो कमबख्त ऐसे दिखा रहा है जैसे दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया हो। कोई सैनिक भी नजर नहीं आ रहा। How strong you are! और बोलो कि मैं छिपकली के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। How romantic! मेरी तो कही हुई हर बात तुम मान रहे हो। मैडम साहब, मालकिन की रक्षा नौकर और धर्म। How धार्मिक you are! मैडम साहब, छिपकली। हे भगवान,
ये दृश्य देखने से पहले मर क्यों ना गए? अरे जो एक वॉचमैन कर गया वो तू ना कर सका तिवारी। ऐसे जीना भी कुछ जीना है पगले, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। नहीं अबे अब शांति से मरने भी नहीं देगा क्या? अरे छोरी, क्यों क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता तेरे को? मैं जहर पी रही हूँ। लेकिन क्यों? आत्महत्या करना घणो पाप है। पाप तो ऊपर वाले ने किया है मेरे साथ, मुझे बदसूरत बनाकर। पता है, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे भैया मुझसे बहुत परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं उन पर बोझ हूँ, और मैं अपने भैया पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ, और आज मैं मर के ही रहूंगी। तन्ने किसने कह दिया कि तू बदसूरत है? मारी नजर से देख, इंसान की खूबसूरती उसके हिवड़े में होवे है, उसकी शकल पे नहीं। और देखना, एक दिन तेरा सपनों का राजकुमार आवेगा और तुझे ऊंट पे बैठा के लेके जावेगा। सच? सच। अब तो जहर ना पिएगी ना तू? नहीं पीऊंगी। हमारी कसम। तुम्हारी कसम? मिल गया मुझे, मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया, मिल गया। ए भैया, ये क्यों पी लिया? इसमें तो जहर था। इसमें जहर नहीं है, इसमें कफ सिरप है। जहर के नाम पर कफ सिरप देकर किसी ने आपको चूना लगाया है आंटी। आंटी, आई लाइक इट। वैसे जहर में भी मिलावट, क्या जमाना आ गया है आंटी। आई लाइक इट। भाभी जी घर पर है? हाँ आइए तिवारी जी, आइए आइए। तिवारी जी क्या हो गया? रसगुल्ले मुंह में ही फंसा कर आ गए क्या? गाल बड़े फूले फूले से लग रहे हैं। भाभी जी ये मजाक की बात नहीं है, हम आपसे कुछ पर्सनल बात करने आए हैं। ओह ओके, बोलिए, I'm all ears। भाभी जी कल रात हमने देखा, कैसे बताएं, बात ऐसी है कि मुंह से निकल भी नहीं पा रही। नो नो नो, आई अंडरस्टैंड तिवारी जी, अगर आपको कहने में दिक्कत हो रही है तो मत बोलिए। वैसे भी थोड़ी किसी ने आपके सर पे ऐसे बंदूक तानी है कि आपको कहनी पड़ेगी बात। इट्स ओके, छोड़ दीजिए। नहीं फिर भी बोले बिना रहा भी तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, तो क्यों फोर्स कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना। फिर भी भाभी जी रहा नहीं जाएगा। बोल दीजिए। भाभी जी कल रात हमने आपको आपके बेडरूम में उस चौकीदार की गोद में देखा। कैसे कर सकती हैं आप ऐसी हरकत? आपको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है भाभी जी। तिवारी जी नहीं, भभूति जी की बात कर रहे थे हम। क्या बीत रही होगी उन पर? खून खौल रहा होगा उनका, उस चौकीदार का खून करने का मन करेगा उनका। ओके ओके ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। तिवारी जी आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रहे थे? नहीं ऐसे कोई ताका झाकी नहीं कर रहे थे हम। अपनी वो यूं ही खिड़की पर खड़े थे तो अचानक यूं ही नजर आपके बेडरूम की तरफ चली गई। मेरी तो नहीं ऐसी यूं ही नजर जाती किसी के कमरे पे।
और वो भी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जानने के लिए तो चील की तरह आंखें गाड़ के देखना पड़ता है। जी हमारी शुरुआत भी कबूतर की तरह यहाँ वहां नजर डालने से हुई थी। फिर अचानक जब आपके बेडरूम के अस्त व्यस्त हालात देखे तो नजर कबूतर से चील हो गई। तिवारी जी, किसी के कमरे में यूं ताका झाकी करना इज सो रॉन्ग। यू आर पीपिंग टॉम। अब ये पीपिंग टॉम कौन है? यू आर पीपिंग टॉम तिवारी जी। पीपिंग टॉम उसे कहा जाता है जो दूसरों के कमरों में यूं ताका झाकी करते हैं। Where's privacy? Where's the concept of privacy gone? नहीं, लेकिन हमने कोई ताका झाकी नहीं की। हम तो आपको कैसे पता चला कि मेरे कमरे में मैं किसी के साथ? ओह गॉड तिवारी जी, अरे भाभी जी गलत बात कर रही हैं। पीपिंग भाई यार ये क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? यार कैसे बताएं? अरे ऐसी बता दे। वो दरअसल हमने भाभी जी को चौकीदार की गोद में देखा। उससे पहले इनसे पूछिए कि ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रहे थे। नहीं ये सवाल तो मैं करूंगा ही, लेकिन बहू पहले तू ये बताइए सब चल क्या रहा है? वो देखिए छिपकली। ये हुआ था कल मेरे साथ, इसलिए गलती से उनके गोदी में कूद पड़ी थी मैं। समझा? ओह आई एम सॉरी भाभी, एक्चुअली मिस्टेकनली इट हैज हैपेंड। लेट। ब्रोकन इंग्लिश सुधारने की कोशिश कीजिए, मुझे सुधारने चले। उतर भी जाओ। वीर सिंह, गोल्ड पे सड़ ले। अरे वाह, बना भी लिया? क्या बना लिया? साला, उसी की तो बात करने यहाँ पर आया हूँ मैं आपसे। अरे वाह, दोनों तरफ आग लगी है बराबर। आग किधर लगी? मेरी बहन के दिल में आपके लिए आग लगी है। वो आपसे बहुत प्यार करती है। ये की बकवास कर रहा तू? तेरी बहन को देख के बड़ों बड़ों के दिए बुझ जावे हैं, और आग किधर से पकड़ेगी उधर? देखो जीजू। जीजू ना बोल मन्ने। ओके जीजू, उसकी शक्ल पर मत जाओ, वो बहुत गुनी है। देख सा, हमारी बात सुन। देखो साहब, अब अगर आपने उससे शादी कर ली ना तो आपको बाहर का अच्छा अच्छा खाने का सुख मिलेगा। बाहर के खाने का सुख मिलेगा? वो कैसे? क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता है। आपको पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया गुण है आपकी बहन में। और बताओ कौन कौन से गुण है? और क्या है कि उसका अपना खुद का घर है, प्राइवेट घर। उसके आसपास में कोई नहीं रहता है। ये जंगल में गुब्बारे राखी है क्या? नहीं नहीं, रहती तो वो शहर में ही है। एक्चुअली क्या है, उसको घर की छत पर है ना उछल उछल कर कूद कूद कर नहाने की आदत है। इसलिए आसपास के सब लोग जो है ना वो घर छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी अरिंदा परिंदा चरिंदा भटकता नहीं है। देखो भाई साहब, आपकी बहन में बहुत गुण है, बहुत गुणवंती आपकी बहन, लेकिन मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ। ये सब मैं नहीं मानता वीर सिंह। इसलिए मैं ना शगुन का थाल आपके लिए लाया हूँ, कबूल करो। अभी तो इतने लाया हूँ, बाकी जैसे जैसे पैसा आता रहेगा ना आइटम बढ़ते रहेंगे। और कहने का मतलब है कि अगली बार 2 की जगह 3 केले लाएगा। अरे अरे, शर्मिंदा मत करो, 2 की जगह 4 भी केले हो सकते हैं। देखो मेरी बात सुन, मैं कुंवारा मर जाऊंगा लेकिन तेरी बहन से शादी नहीं करूंगा। जा भी। ऐसा मत करो वीर सिंह, ऐसा मत करो वीर सिंह। पकड़ो, मैं अपनी ये पगड़ी है ना आपके पैरों में रख के भीख मांगता हूँ। मैं थारे आगे हाथ जोड़ूं, जहां से पगड़ी उधार ला उसको वापस कर दे। मैं थारी बहन से शादी नहीं कर सकता, समझा? इससे पहले एक डंडो निकालूं और थारे माथे पे बजाऊं, तू भागड़े यहाँ से, भाग, उठा पगड़ी अपनी यहाँ से।
दफा हो यहाँ से। कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। क्या? शाबाश। अरे आइए आइए बाबूजी जी, आइए। रास्ते से बाहर में बैठे हैं आप, और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था जो आपने इतनी इमरजेंसी बुलाया मुझे? सब काम छोड़ के आया हूँ आपके पास। यार जरूरी काम था इसीलिए बुलाया। ओके, कम टू द पॉइंट। आइए मुद्दे पे आइए। इस मुंह से बोलते बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे बताएं? कहीं और से बोल सकते हैं? नहीं। तो फिर इसी मुंह से बोलिए प्लीज। ओके, तो फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मान लीजिए कि एक जंगल है। ओके तो बोल दीजिए। ओके। तो उस जंगल में एक मैना रहती है और साथ में रहता है कौवा। हमारा मतलब एक मर्द मैना रहता है। तिवारी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया है तोता मैना की कहानी सुनाने के लिए? अरे यार, आप समझने की कोशिश तो कीजिए, में टोक कह रहे हैं। बोलिए प्लीज। तो मर्द मैना को जो है किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ता है, तो महिला मैना जो है वो घोंसले की हिफाजत के लिए एक तोता पाल लेती है। वो तोता बड़ा कमीना था साला। मर्द मैना की अनुपस्थिति में महिला मैना को अपने मुंहपाश में फंसा लिया, उस पर डोरे डालने लगा और ओछी ओछी हरकतें करने लगा उसके साथ। That's interesting। जी। तो ये इंटरेस्टिंग बात जो है ना, वो आपके घोंसले में घटित हो रही है भभूति जी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मर्द मैना आप है। What? जी। और महिला मैना भाभी जी है, और वो तोता वो चौकीदार है जिसे घर में पाला गया है। भगवती जी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी जी हमारे साथ ऐसी हरकत कर सकती है। तिवारी जी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप ऐसी छोटी और घटिया बात करेंगे। फिर तो कर रहा कि मैं आपका मुंह तोड़ दूं। भाई गॉड। अरे क्या बात करें, हमने अपनी आंखों से देखा है भाभी जी को और उस चौकीदार को बाजार में। वो चौकीदार अपने हाथों से भाभी जी को पानी के बतासे खिला रहा था। सो ठीक ठीक, एक नौकर अपने मालिक की सेवा कर रहा है, अपने मालिक को अपना प्यार दिखा रहा है। हाय दिया, ये लड्डू के भैया तो आ ही नहीं रहे हैं। भाभी साहब, हमारे दिमाग में एक ख्याल तितर की तरह उड़ रहे हो है, आपको तो परोस दूं। आ का बोले? एक बात बोलनी है, को तो बोल दूं। हाँ तो बोलो ना। ओ का है कि हमरे यहाँ फ्रीडम ऑफ लीच है। भाभी साहब, फ्रीडम ऑफ लीच कौन नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। सही पकड़े हैं। अभिव्यक्ति का पूरा आजादी है। बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक वो लोग आते हैं हम लोग खाने खिलाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तुमको चाट खाने का प्रैक्टिस करना है? एकदम एक नंबर के बॉडम हो तुम। हाँ, आप को सही टाइम मिला था होशियारी दिखाने का। जहाँ होशियारी दिखानी होती है बॉडम हो जाती। आका बोले? कबाब तिवारी जाके मन्ने खिलाओ, मन्ने खिलाओ, मन्ने खिलाओ। वो देख रहे का? मन्ने खिलाओ, मन्ने खिलाओ। वो देख रहे हैं? मन्ने खिलाओ। बीरू, खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। अरे ये पगली क्या कर रही है? तिवारी जी, ये तो अंगूरी जी है ना, वो भी वीर सिंह के साथ। बीरू दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से पानी के बताशे खिला रहे। तुम बहुत बदमाश हो। अरे पगली, हमसे कह देती, हम खिला देते पानी के पताशे अपने हाथों से, हम क्या मर गए थे? तिवारी जी, आपको ना अंगूरी जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि वो अपनी खुशियां कहीं और ढूंढ रही है। वो तो हम ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस वीर सिंह पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब? तुम बहुत बदमाश हो। मतलब ये कि अंगूरी तो भोली है ना? इससे जरूर इस वीर सिंह ने बरगलाया होगा, साले के टांगे तोड़ देंगे। नहीं, मैं क्या कह रही तिवारी जी, घर की बात ना घर पर ही अच्छी लगती है। आप अंगूरी जी से प्यार से घर पर बात कर लीजिए। हाँ,
ठीक है, आप कहते तो मान लेंगे, लेकिन साले को छोड़ेंगे नहीं इसको। प्यार से प्यार से। देख रहे वीर सिंह। मेम साहब सा, खमा घनी सा, फरमाओ सा। फरमाना बाद में, तुरंत भाग लो पहले यहाँ से। तिवारी जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर वीर सिंह खुद से गायब नहीं हुआ ना तो तिवारी जी हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर देंगे। भागो। हमको ये बताइए अनीता जी, लड्डू के भैया जले हुए थे कि नहीं? आप घर जाइए, काफी जले हुए मिलेंगे आपको। वेरी गुड आइडिया। चलो चल। आज छोड़ेंगे नहीं इसका बखत को। सारी मोहल्ले की महिलाओं को चाट खिला रहा है। आज इसके चाट की चटनी न बना दी तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं साला। ये कुर्सी तो खाली है। ये कब वीर सिंह गया तो गया कहाँ बे? ये सीढ़ी तो भाभी जी के बेडरूम की तरफ जाती है। कहीं वीर सिंह भाभी जी के बेडरूम में तो नहीं घुस गया? नहीं नहीं, भाभी जी तो देवी समान है, पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम इस वीर सिंह को सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसकी ऐसी की तैसी है। वीर सिंह, आज तो तू गया बेटे। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी, यही सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप इस चौकीदार को अपने बिस्तर पे कैसे सुला सकती हैं? तमीज से तिवारी जी, ये कोई पराया नहीं है, ये मेरा अपना है। अरे भाभी जी, हम भी इस डंडे से अपना सर फोड़ लेंगे, ये बालकनी से कूद कर अपनी जान दे देंगे, या फिर मिट्टी का तेल लगा के आग लगा लेंगे। आप एक चौकीदार को अपना कह रही है भाभी जी? तो मर जाओ बे। ये कौन बोला बे? कौन बोल? पप्पूती जी, आप यहाँ? ओह, मुझे ही मेरे बेडरूम में देख के आप ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया। जबकि हैरान मुझे होना चाहिए कि आप मेरे बेडरूम में इतनी रात को हाथ में लाठी लेकर क्या कर रहे हैं? What are you doing here? Exactly, मिस्टर तिवारी। एक पति और पत्नी के बीच में वो क्या कर रहा है, इनफैक्ट क्यों कर रहा है? नहीं भाभी जी, क्या था ना कि हमने वो बाहर ये सीढ़ी लगी देखी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद वीर सिंह जो है सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आके। घटिया और छिछोरे और दो कौड़ी के जलील ख्यालात हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आप मेरे नजरों में और भी ज्यादा गिर गए तिवारी जी। कोई नहीं गिरे हुए थे आप वैसे भी। भाभी जी नहीं, देखिए वो तो हम क्या, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अड्डू का वीर सिंह से कोई लेना देना नहीं है। शी इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई, आप अभी तक शक करे जा रहे हैं हम पे। मुझे बताइए तिवारी जी, क्या एक औरत को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हमेशा अंगारों पर ही चलना होगा? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए कि पाँव जल जाएंगे आपके। पाँव जल जाएंगे वो तो ठीक है, दिल में जो फपोली पड़ेगी उसका क्या? फपोली नहीं भाभी जी, फपोले फपोले। जी नहीं, फपोली। नो 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 बेबी, मैंने भी फपोली ही सुना है। बेबी, हमारे नॉर्थ में बहुत जगह लोग फपोली बोलते हैं। नहीं नहीं भभूति जी, क्या है कि हमारी मौसी अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया करती थी, फपोले। मौसी कहाँ के रहने वाली थी आपके? वो लखनऊ के पास एक जगह है ना, उससे 20 किलोमीटर आगे चलो, जैसी दांव में लगे एक सराय आएगी, सराय से फिर 10 किलोमीटर आगे। रास्ता नहीं पूछ रहा, कौन सी जगह से आती है आपकी मौसी जी, वो बताइए। शहर वो लखनऊ के पास है, दशहरी। जी दशहरी, एग्जैक्टली। अच्छा, दशहरी वही जगह जहाँ के आम बड़े मशहूर हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने लगड़ा आम खाया है? लगड़ा के हमने तो लूला भी खाया है। जी अरे हाँ, और भभूति पता है क्या हुआ, हमारी मौसी जो है दशहरे के दिन दशहरी आम लेकर आया करती थी बेमौसमी। वाह, अमेजिंग वुमन। बॉयज